बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आईपीएस वाई पूरण कुमार खुदकुशी के मामले में पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला यहां पर दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। SC/ST एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज। सुसाइड नोट में नामित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी की भी तस्वीरें आपके सामने। और हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, अब इस पूरे मामले में देखिए, जो सुसाइड नोट सामने आया था उसको लेकर कई सवाल यहां पर सामने आ रहे थे, और अब जो वाई पूरण की पत्नी है उन्होंने सीधे 2 नामों का जिक्र करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, जो आईएएस पत्नी है पूरण कुमार की, उन्होंने डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगाए थे। लेकिन अगर 8 पेज के हम वाई पूरण कुमार के सुसाइड नोट की बात करें तो उन्होंने उसमें तकरीबन 15 अफसरों जो कि बिल्कुल सीनियर पोजीशन पे हैं, उसमें डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं, उन सब पर आरोप लगाए थे। उन सभी लोगों को बाई नेम नामजद न करके लिखा गया है कि सुसाइड नोट के मुताबिक जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। मुझे लगता है कि हरियाणा का ये एकमात्र ऐसा मामला है जिसमें अब तक सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जो है वो चंडीगढ़ पुलिस जांच करेगी। और इसी के साथ एससी कमीशन ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से ये पूछा है कि आपने वाई पूरण की सुसाइड के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो कमीशन को बताएं। अब चंडीगढ़ पुलिस इस जांच को कैसे आगे बढ़ाती है, भारी दबाव में है चंडीगढ़ पुलिस भी, क्योंकि हरियाणा सरकार के इतने सारे आईएएस अफसरों के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं कि उनकी अगर जांच होती है तो मुझे लगता है कि इस पूरी जो पुलिस कार्रवाई का दायरा बहुत विशाल हो जाएगा। तो जी हाँ, ये एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें उन दोनों चीजों का जिक्र है। जो पत्नी ने शिकायत दी है वाई पूरण की सुसाइड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, उसका भी पूरा जिक्र है, और जो वाई पूरण का सुसाइड नोट है उसको 8 पेज के सुसाइड नोट का भी पूरा जिक्र है। तो जाहिर सी बात है कि ये जांच लंबी चलेगी और इसमें अब कई अधिकारियों के ऊपर जो है वो गाज भी गिर सकती है। हो सकता है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा भी दिया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जो रोहतक के एसपी हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई यहाँ पर की जाए। आप नजर बना के रखिएगा। जगविंदर पटियाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।